हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 49.39% का रिटर्न है। 3 साल में जो रिटर्न है वो 27.40% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.76% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22.64% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये हमारा मेन चैनल है। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू का वीडियो बना करके रखा हूँ, तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 151 रुपया 27 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 50,601 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,904 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें, 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,91,022 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 61% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,74,570 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू 124% का आपको रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,390 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,780 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,97,116 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 69 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिप्चर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ओबराय रियल्टी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारत फोर्ज लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, परजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.2, कैश पे है 2.6 और डेप्ट पे है 0.2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 22.6%, फाइनेंशियल पे 13.5, केमिकल्स पे 12.9, अदर्स पे 12.4, हेल्थ केयर पे 8.8, ऑटोमोबाइल पे 8.5, कंस्ट्रक्शन पे 8.4, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 7.2 और टेक्नोलॉजी पे है 5.7%। यानी कि अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34.79 और पीवी रेशियो 5.20। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से कर सकते हैं। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 49.4, 3 साल में 27.4, 5 साल में 31.8 और एनुअल है 22.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 50.2, 3 साल में 26.5, 5 साल में 29.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और जिस तरीके से ये लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा है, तो इसका रिटर्न रैंक की कैटेगरी पर भी घटते जा रहा है। यानी कि अगर आप एक ऐसा मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि आपको इसके अंदर लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल 10 साल के इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर ये आपके लिए सही है। अगर आप शॉर्ट टर्म मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो ये परफेक्ट है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.35% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिबरेवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएवी 151 रुपये 27 पैसा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।